इस बचाने की लड़ाई में और इस देश को सेकुलर बने रहने की जद्दोजहद की लड़ाई में और आपके इस जिद को मैं आयशा की तरफ से लाल सलाम करता हूं। दोस्तों, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आज सुबह जब मैं घूम रहा था और इस उन्माद को, जो खासकर हमारे दक्षिणपंथी साथी हैं, मिठाई बांटकर ये उन्माद खड़ा कर रहे थे, तो हमारे एक साथी, खास तबके के साथी ने मुझसे कहा कि मैं उस जिले से आता हूं दोस्त, जहां पे अमित शाह और मोदी ने कहा था कि चुनाव में वोट इसलिए कीजिए क्योंकि आपको बदला लेना है। दोस्तों, मैं उनका जवाब नहीं दे सका, लेकिन एक बात जरूर सोचा कि इस चुनाव में जो कहा गया कि इस डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ा गया चुनाव, और कहा गया कि 2002 का दंगा भूल जाइए, 2002 के फेक एनकाउंटर्स भूल जाइए, 2002 में महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया, उनके पेट से बच्चे को निकालकर जो तलवार से काट दिया गया, उसको भूल जाइए क्योंकि ये देश भूल गया है। डेवलपमेंट के नारे पे वोट दीजिए। लेकिन उसका ये कहना कि मैं उस शहर से आता हूं जहां फिर से वो दंगा शुरू हो गया। रिजल्ट आने के बाद उस अकबरपुर में उनके घर में घुस के ये कहा गया कि तुमको देख लेंगे, क्योंकि मोदी साहब ये कह के गए। हम तो भूलना चाहते थे दोस्त, लेकिन तुम लोग भूलने नहीं दे रहे। पूरे चुनाव कैंपेन में यदि मोदी का आप भाषण उठा के देख लें, चाहे वो आसाम का भाषण हो, चाहे मुजफ्फरनगर का भाषण हो, गुजरात में अमित शाह का भाषण हो, एक ही चीज याद दिलाना चाहते थे कि 2002 हम लोग तो कम से कम नहीं भूले हैं, आम जनता भूल जाए। और ये लोकतंत्र के इस पर्व में एक बात ये भी सिद्ध हुई कि यदि आपके पास पैसा है, अकूत धन है, मीडिया आपके पास है, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। 2014 के ये चुनाव कम से कम ये बात तो प्रूफ किया। लेकिन सच में आपके जज्बे को इसलिए मैं सलाम कर रहा हूं, यदि कविता के शब्दों में कहूं, जो कहा गया था कि सो रहा संसार पूंजी का विकट भ्रमजाल, किंतु फिर भी सर्जना के एक छोटे से नगर में जागता है कोई एक नुक्कड़, चिटकती है चिंगारी, उठता है धुआं, और जेनु वो धुआं बनकर रात बनकर वो आग बनकर। दोस्तों, 2014 के चुनाव भले आप कहते कि जेल में एक आइलैंड है, लेकिन आयशा ने पूरे देश भर में जो कॉल दिया इस कम्युनल फासिज्म, इस कॉर्पोरेट फासिज्म को एक्सपोज करते हुए, न कि इस कैंपस में बल्कि इस कैंपस से बाहर, ये एक लोकसभा चुनाव के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क रहेगा। और जो ये कहते रहे थे क्या आप लोग तो बस सीमित रह गए हैं, चुनाव में आपका क्या है, आप कितनी सीटें जीतते हैं। दोस्तों, चुनावी जीत और हार यदि जस्टिस को रिप्लेस कर दे तो हमें शर्म है ऐसे लोकतंत्र पे, कि हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं कि जहां पे मुद्दों पे आधारित चुनाव नहीं होगा, जहां पे चेहरे पे चुनाव होगा, और कहा जाएगा सारी वो चीजें भूल जाओ और तथाकथित वो उनका डेवलपमेंट का मॉडल वही याद रखो जो कि झूठा था। दोस्तों, इस चुनाव में ये भी देखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से एक खास तरह के लोगों को एक उस तरह के सारे तबकों में डाल दिया। कहा गया कि एक कैंडिडेट पे तो रोक है कि आप 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन पूरे पार्टी पे कोई रोक नहीं लगा, और अरबों रुपया इस चुनाव में खर्च किया गया। लोकतंत्र के इस पर्व को खत्म होने के बाद हम लोग ये पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ गया। ये मुद्दा मरा नहीं है। हम लोग भले जिंदा रहेंगे, आप लोग भले जिंदा रहेंगे, लेकिन मुद्दा ये लोग नहीं मरेगा। और उसके बाद आप लोग मीडिया का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया खुद ही चुनाव में उतरा हुआ हो। मीडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीपुल ये चुनाव हो रहा था। और साफ तौर पे सुबह अखबार आप उठा ले, फेसबुक खोले, ट्विटर खोले, हर एक आधे घंटे में 3 बार 4 बार मोदी का नाम हो रहा था, और कहा जा रहा था ये तो ऑप्शन है, खुला ऑप्शन है, और इस मैंडेट का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैंडेट का रेस्पेक्ट तब करते जब आप खुले तौर पे सारा ऑप्शन उनके पास रखते, सारी वो सूचनाएं उनके पास रहती जो उन तमाम लोकतंत्र पसंद लोगों ने, सेकुलर पसंद लोगों ने वहां पे जाकर वो रियलिटी को सामने लाया। आप लोग मनोज मिट्टा का नाम जानते होंगे। एसआईटी के क्लीन चिट को खुलेआम उन्होंने हमारे सामने रखा कि ये किस तरह का एसआईटी का क्लीन चिट है। हमारे ही जेएनयू में आकर उन्होंने साफ तौर पे क्लियर किया, लेकिन पूरे चुनाव में वो मुद्दा नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत थी। आपको मालूम, हमारे बीच अतुल सूद जैसे प्रोफेसर हैं, उनके और उनके प्रोफेसर ने गुजरात में की जमीन पे जाकर ये प्रूफ किया कि डेवलपमेंट के किसी भी पैरामीटर पे तुम देख लो, किसी भी पैरामीटर पे तुम देख लो, गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल कहीं खड़े नहीं हो सकता है।
गुजरात का डेवलपमेंट का इंडेक्स हैती जैसे देशों से भी पीछे है, और उसको वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल है। हमें शर्म आना चाहिए ऐसे लोकतंत्र पे। लोकतंत्र का पर्व जरूर खत्म हुआ है, लेकिन ये सवाल हम लोग उठाते रहेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि इस डेवलपमेंट के नारे पे जो एक खास चेहरा जीता है और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, हालांकि हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी आप लोग देख लीजिएगा। आगे आने वाले पाँच सालों में यदि 10 गुनी गति से बेरोजगारी नहीं बढ़ी, यदि 10 गुनी गति से वो सारा महंगाई नहीं बढ़ा, तो आप लोग कह लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे झूठ बोला करते थे। लेकिन उन लोगों का डेवलपमेंट का मॉडल यही है। लेकिन ये हमारे लोकतंत्र पसंद जैसे लोगों पे ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे सामने चैलेंज है कि इनको और एक्सपोज करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, लेकिन इस तरह का चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। एक तरफा चुनाव, ये ठीक बात है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग अपने अपने कामों में लगेंगे, लेकिन ये चुनाव में ये भी सबक लेने की बात है कि थ्योरी के स्तर पे तो हम लोग बहुत सारे जगहों पे पहुंच गए हैं। एकेडमिक्स के स्तर पे बहुत लंबी लंबी थ्योरियाँ, पोस्ट मॉडर्न थ्योरियाँ, बहुत सारी थ्योरियाँ हम लोग कह दिए हैं। लेकिन जो रियल ग्राउंड पे जो उससे डिवोर्स अभी स्थापित किया गया है कि उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। एकेडमिक्स अलग करते रहेंगे, रियल ग्राउंड अलग चीज़ है। हम लोग इधर थ्योरी मानते रहेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। ग्राउंड पे उतर के उन कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के घटना को बता दो, जा रहा था, कुछ दक्षिणपंथी मित्र थे, पूछा उनसे कि भाई बताओ क्या बात है, बात करने से इनकार कर दिया, कहा आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, पत्ता साफ है आपका ऐसा का इस कैंपस में और बाकी जगहों पे। हम लोगों ने कहा वामपंथ को खत्म होने के बहुत सारे लोग दावे किए, हटिंगटन जैसे लोगों ने, फुकुयामा जैसे लोगों ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कह दी, लेकिन तब भी लेफ्ट जिंदा रहा। लोकतंत्र जिंदे रहे, हमारे आपके जैसे लोग जिंदे रहे, और जब तक हम लोग आपके लोग जैसे लोग जिंदे रहेंगे, इन लोगों की नाक में दम कर देंगे और इन लोगों को